हेलो एवरीवन, वेलकम टू सनाया स्टोरीज। मैं हूं शनाया और इस चैनल पर अपलोड किए जाने वाली सारी स्टोरीज मेरे द्वारा लिखी गई है, यानी कि ये बिल्कुल ओरिजिनल कंटेंट है। तो अगर आपको कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 6। अगली सुबह सानवी आज जल्दी उठ गई थी। वो तैयार होकर अपने कमरे से निकलकर सीधा हॉल में आ गई, जहां हॉल में अभिनव पहले से बैठा था। सानवी को देखकर अभिनव ने कहा, क्या बात है बच्चा, आज जल्दी उठ गई? और ये आंखों को क्या हुआ? ये इतनी लाल क्यों है? सानवी चेयर पर बैठते हुए बोली, कुछ नहीं हुआ भाई, बस ठीक से नींद पूरी नहीं हुई है। इतना कहकर वो अपना ब्रेकफास्ट करने लगी। अभिनव ने एक नज़र उसे देखा, लेकिन कुछ कहा नहीं। कुछ देर बाद दोनों ने अपना ब्रेकफास्ट कर लिया। अभिनव अपना कोट लेके बाहर जाने लगा। सानवी भी सीढ़ियों से ऊपर की तरफ जाने लगी। इससे पहले कि अभिनव घर के बाहर कदम रखता, वो अचानक ही रुक गया और बिना पीछे मुड़े ही कहा, सानू, नफरत की आग में कब तक खुद को जलाओगी? कहते हुए उसके चेहरे पे कोई भाव नहीं थे। ये सुनकर सानवी के चलते कदम अपने आप ही रुक गए। अभिनव ने गहरी सांस ली और फिर कहा, मुझे लेट हो जाएगा आने में, तुम डिनर कर लेना, मेरा वेट मत करना। इतना कहकर वो तेज कदमों के साथ बाहर निकल गया। सानवी ने धीमे से कहा, जब तक मिस्टर राठौर को बर्बाद न कर लूं, तब तक चैन से नहीं बैठूंगी भाई। कहते हुए उसने अपने हाथों की मुट्ठी बना ली। इतना कहकर उसने एक गहरी सांस ली और ऊपर अपने कमरे में गई। अपना बैग लेकर वो सीधा कॉलेज के लिए निकल गई। IMB कॉलेज। सानवी जैसे ही कॉलेज में एंटर हुई, सब उसे ही घूर घूर के देखे जा रहे थे। लेकिन सानवी को तो इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो सीधा अपनी क्लास के लिए निकल गई। क्लास में एंटर करते ही सब सानवी को देखने लगे। सानवी उन सबको इग्नोर करके सीधा जाकर फर्स्ट बेंच पर बैठ जाती है। तभी उसके दोस्त भी वहां आ जाते हैं और सभी मिलकर बातें करने लगते हैं। कुछ देर बाद टीचर क्लास में एंटर करते हैं और अपना इंट्रो देकर पढ़ाने लगते हैं। आज सानवी की क्लास लगातार थी। तकरीबन 3 घंटे की क्लास के बाद सानवी और उसके दोस्त क्लास के बाहर आते हैं। तभी निक ने कहा, आज तो बहुत पढ़ाई कर ली हमने, मुझे तो भूख लगी अब, चलो कैंटीन चलते हैं। सानवी ने कहा, नहीं, तुम लोग जाओ, मुझे लाइब्रेरी जाना है। इस पर मिष्टी ने कहा, ठीक है, तो तू जा, हम लोग कैंटीन जा रहे हैं, ओके। इस पर सानवी ने अपना सर हिला दिया और सानवी लाइब्रेरी की तरफ चली गई। लाइब्रेरी में जाकर सानवी अपनी पसंद की किताबें ढूंढने लगी। लाइब्रेरी में जल्दी कोई नहीं आता था, इसलिए पूरी लाइब्रेरी खाली थी। गिने चुने लोग ही थे जो कि सानवी से बहुत दूर अपने कामों में मगन थे। तभी सानवी सबसे लास्ट की बुक शेल्फ में से एक बुक को निकालने लगी, जो कि थोड़ा ऊपर था। उसकी हाइट छोटी होने के कारण वो वहां तक पहुंच नहीं पा रही थी। सानवी ने आज रेड कलर का टॉप और ब्लैक जीन्स पहना था, जिसमें वो हमेशा की तरह बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रही थी। उसने काफी कोशिश की, पर वो उस बुक तक पहुंच ही नहीं पा रही थी। उसने झुंझलाकर कहा, यार, इन लोगों ने इतनी ऊपर क्यों रखी है बुक, मेरा तो हाथ भी नहीं पहुंच रहा है। कहते हुए उसने अपने दोनों हाथ अपनी कमर पे रख लिए। इस वक्त उसके चेहरे पर परेशानी के भाव थे। उसके हाथों में भी दर्द होने लगा था। उसने एक और बार कोशिश करने का सोचा। इस वक्त लाइब्रेरी में ज्यादा लोग नहीं थे, और जो थे गिने चुने लोग वो उससे काफी दूरी पर थे, जिससे सानवी की आवाज तो उन लोगों तक पहुंच भी नहीं रही होगी। उसने एक गहरी सांस ली और वापस उस बुक तक पहुंचने की कोशिश करने लगी। वो थोड़ा और ऊपर हो गई। अब वो अपने पैर के अंगूठे पर खड़ी थी, पर फिर भी वो उस बुक तक नहीं पहुंच पा रही थी। वो इसी कोशिश में थी कि तभी अचानक किसी ने पीछे से आकर उसे कमर से पकड़ा और ऊपर की तरफ उठा लिया। अचानक सानवी को महसूस हुआ कि वो हवा में है, उसके पैर जमीन पर नहीं हैं। ये देखकर वो घबरा गई। उसकी कमर पर किसी की मजबूत पकड़ महसूस हुई। उस आदमी का ठंडा हाथ उसकी कमर को मजबूती से पकड़ा हुआ था, जिसे महसूस कर सानवी का पूरा शरीर अकड़ गया। सानवी के बाल पीछे की तरफ लहरा रहे थे, जो उस आदमी के चेहरे को ढक रहे थे। सानवी डर गई। उसने पीछे देखने की कोशिश की, लेकिन तभी उसके कानों में किसी की ठंडी आवाज गूंजी, चुपचाप बुक ले लो। जिसे सुनकर सानवी का शरीर मानो जम सा गया। वो सुन्न पड़ गई। उसने पीछे देखना बंद कर दिया। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था, जिसकी आवाज़ उस आदमी को भी सुनाई दे रही थी। वो बिना कुछ रिएक्ट किए, बिना कुछ बोले चुपचाप बुक ले लेती है।
जी हाँ, ये आदमी कोई और नहीं बल्कि आर्यन ही था, जो किसी काम से यहाँ आया हुआ था और सान्वी को इतनी मेहनत करते देख वो खुद उसकी हेल्प करने चला आया। बुक लेते ही आर्यन ने उसकी कमर को पकड़े हुए ही उसे अपनी तरफ टर्न किया। अब सान्वी का पेट आर्यन के चेहरे की तरफ था। दोनों इतने करीब थे कि सान्वी को अपने पेट पर आर्यन की गहरी सांसें महसूस हो रही थी, जिससे सान्वी के रोंगटे खड़े हो गए। अब वो हल्का हल्का कांपने लगी। इतने करीब होने से उसका गोरा पेट साफ दिखाई दे रहा था, जिसे आर्यन अपनी इंटेंस नज़रों से देखा जा रहा था। वो उसे धीरे धीरे करके नीचे उतारने लगता है, जिसे आर्यन की नज़रें सान्वी के पेट से होते हुए ऊपर की तरफ जाने लगी। इस बीच सान्वी के दोनों हाथ आर्यन के कंधों पर थे। सान्वी के पेट से होते हुए उसके सीने, सीने से होते हुए उसकी सुराही गर्दन, गर्दन से होते हुए उसके चेहरे तक का सफ़र आर्यन ने बिना पल के झपकाए तय किया। आर्यन अपनी इंटेंस नज़रों से उसे देखते हुए नीचे उतार देता है और उसके चेहरे को देखने लगता है। इस बीच सान्वी ने अपनी आंखें बंद की हुई थी। सान्वी को जैसे ही महसूस हुआ उसके पैर जमीन पर हैं, उसने अपनी आंखें खोली और तुरंत ही आर्यन के कंधे से हाथ हटाकर उससे दूर होने लगी। सान्वी ने एक पल को भी अपनी पलकें ऊपर नहीं उठाई थी, वो नीचे ही देखे जा रही थी। वो दूर हो पाती उससे पहले ही आर्यन ने उसे उसकी कमर पकड़ के अपनी तरफ खींचा, जिससे सान्वी का सर सीधा आर्यन के सीने से टकराया और उसकी बुक साइड में गिर गई। आर्यन के सामने सान्वी इतनी छोटी सी थी कि उसका सर आर्यन के सीने में पूरी तरह से छुप गया था। आर्यन थोड़ा नीचे झुककर उसके बालों की स्निफ करते हुए कहा, वेयर आर यू गोइंग किट कैट? कहते हुए उसने अपनी पकड़ उसके कमर पर कस दी। सान्वी की हल्की आह निकल गई। उसने उसकी पकड़ से छूटने की कोशिश की, पर वो नाकामयाब रही। आर्यन की पकड़ उसकी कमर पर इतनी मजबूत थी कि सान्वी का उससे निकलना मुश्किल था। सान्वी ने उससे कहा, छोड़ो मुझे, कौन हो तुम, छोड़ो मुझे। कहते हुए वो उसकी बाहों में छटपटाने लगी। ये देखकर आर्यन ने बहुत ही डोमिनेटिंग वॉइस में कहा, आई एम योर डेस्टिनी किट कैट। कहते हुए उसके कानों को चूम लिया, जिसे महसूस कर सान्वी अपनी जगह पर जम गई। उसके शरीर में एक सिरहन दौड़ गई। उसका शरीर कांपने लगा। उसने अपनी घबराहट को छुपाते हुए धीमे से कहा, यू आर नॉट माई डेस्टिनी, जस्ट लीव मी। कहते हुए उसने अपने दोनों हाथ उसके सीने पर रखे और अपनी पूरी ताकत लगाकर उसे धक्का दिया। उसके धक्का देने से आर्यन बस 2 कदम ही पीछे गया था। सान्वी ने गुस्से में कहा, दूर रहो मुझसे, होते कौन हो तुम मुझसे कुछ भी पूछने वाले? हाँ, कुछ नहीं लगते तुम मेरे, समझे? इतना कहकर वो वहां से जाने लगी। इससे पहले वो वहां से जा पाती कि तभी आर्यन ने उसका हाथ पकड़ा और उसे वापस अपने पास खींचा, जिससे एक बार फिर वो उसके सीने से जा लगी। एक हाथ से उसकी कमर को पकड़ा और दूसरे हाथ से उसका जबड़ा पकड़ते हुए गुस्से में कहा, सब कुछ लगता हूं मैं तुम्हारा, मुझसे दूर जाने के बारे में सोचना भी मत, चाहकर भी तुम मुझसे दूर नहीं जा सकती किटकैट। कहते हुए उसने अपनी पकड़ कस दी। इस वक्त उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गई थीं। उसे सान्वी पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि कैसे वो उससे दूर जाने की बात कर सकती है। उसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। अब सान्वी को दर्द होने लगा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये कौन है, ऐसी बातें क्यों कर रहा है। उसकी ऐसी डरावनी आवाज़ सुनकर अब सान्वी को डर लग रहा था। उसने अपने डर को छुपाते हुए कहा, मैंने कहा दूर रहो मुझसे, छोड़ो मुझे, दर्द हो रहा है। कहते हुए वो अपने हाथ पैर मारने लगी। आर्यन का गुस्सा बढ़ते ही जा रहा था। सान्वी का बार बार उससे दूर होने के लिए कहना, उससे दूर जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था। उसने गुस्से में कहा, वो तो तुम भूल ही जाओ, मैं कभी तुमसे दूर नहीं जाने वाला और ना ही तुम्हें जाने दूंगा। इतना कहकर उसने सान्वी के सर को पीछे से पकड़ा और उसके बालों को कस के अपने हाथों में भींचते हुए उसके सर को ऊपर किया। अब सान्वी का चेहरा आर्यन के सामने था। उसके वो चेरी जैसे होठ, जिन्हें करीब से देखने के लिए आर्यन का मन कब से कर रहा था, वो अब उसके सामने थे। अब उसका मन डोलने लगा। वो उसे छूना चाहता था, महसूस करना चाहता था। अब उससे और कंट्रोल नहीं हो रहा था। उसने बिना एक पल गवाए तुरंत ही उसके होठों पर अपने होठ रख दिए। ये महसूस करते ही सान्वी की आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं। अब जाकर उसने अपनी आंखें खोलकर आर्यन को देखा। आर्यन का हैंडसम चेहरा उसके सामने था। उसके काले बाल जो उसके माथे पर आ गए थे, जिसमें उसका लुक और भी कमाल का लग रहा था। वहीं उसके होठों का रस पाकर तो आर्यन जैसे पागल ही हो गया था। वो और भी कस के सान्वी को पकड़ लेता है। अब उसका एक हाथ सान्वी की कमर पर था तो दूसरा हाथ उसके सर को पीछे से होल्ड किए हुए था। आर्यन उसके मुलायम होठों में जैसे खो ही गया था। वो उसे बेहद इंटेंसली किस किए जा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो जन्मों का प्यासा हो। वहीं सान्वी को सांस ही नहीं आ रही थी। वो आर्यन के सीने पर मुक्का मारने लगती है, पर आर्यन तो टस से मस नहीं हुआ।
वो उसमें पूरी तरह से खो चुका था। जहां आर्यन की आंखें बंद थीं, तो वहीं सानवी की आंखों में अब आंसू आ गए थे। पर आर्यन को तो जैसे फर्क ही नहीं पड़ रहा था। वो तो बस उसके होठों का सारा रस पीने में लगा था, जिसकी वजह से वो कल से परेशान था, पाना चाहता था उसे। आर्यन अब भी नहीं रुकता। वो एक हाथ से ही सानवी की कमर पकड़कर उसे थोड़ा लिफ्ट करता है। गिरने के डर से सानवी जल्दी से उसके कंधों को पकड़ लेती है। अब सानवी के पैर हवा में थे और आर्यन उसके बालों को पकड़े हुए किस किए जा रहा था। लगभग 20 मिनट बाद जब आर्यन को लगा कि सानवी को सांस लेने में तकलीफ हो रही है, तब उसने उसे छोड़ दिया और अपना सर उसके सर से जोड़ लिया। दोनों लंबी लंबी गहरी सांसें ले रहे थे। जहां सानवी मुंह खोल के सांसें लिए जा रही थी और आर्यन उसे अपनी इंटेंस नजरों से देखा जा रहा था। उसका मन अभी भी नहीं भरा था, लेकिन सानवी की हालत को देखकर उसने अपना मन मार लिया और वो रुक गया। उसने सिडक्टिव वॉइस में कहा, जान, तुम्हें तो किस करना भी नहीं आता। कोई बात नहीं, मेरे साथ रहते रहते सब सीख जाओगी। कहते हुए वो अपने अंगूठे से सानवी के होठों को रब करने लगता है। उसकी बातें सुनकर सानवी ने गुस्से में बोला, एक तो मेरी फर्स्ट किस चुरा ली, ऊपर से मुझे ही सुना रहे हो। इतना कहकर वो अपनी सांसों को संभालने लगी। आर्यन उसकी कमर पकड़ अपने और करीब खींच लेता है। अब दोनों के बीच हवा जाने की भी जगह नहीं थी। दोनों का चेहरा बेहद करीब था। दोनों को एक दूसरे की सांसें खुद के चेहरे पर फील हो रही थीं। आर्यन अपनी नोज को उसके गाल पर रब करने लगा। उसकी मुलायम त्वचा का स्पर्श पाकर आर्यन को बहुत सुकून मिल रहा था। उसके शरीर से आती खुशबू जो एक मैग्नेट की तरह आर्यन को अपनी तरफ खींच रही थी। आर्यन के इस तरह करने पर सानवी के पेट में मानो तितलियां उड़ रही थीं। उसे बहुत अजीब लग रहा था। उसका दिल बुलेट ट्रेन की रफ्तार से भी तेज चल रहा था। तभी आर्यन ने अपनी नोज को सानवी के गर्दन पर चलाते हुए मैग्नेटिक वॉइस में कहा, तुम फर्स्ट किस की बात कर रही हो जान? अभी तो बहुत कुछ चुराना बाकी है। कहते हुए वो उसकी गर्दन को चूम लेता है। कैसा होगा सानवी का रिएक्शन? क्या सानवी एक्सेप्ट करेगी आर्यन को? क्या कभी नफरत के बीच में प्यार पनप पाएगा? सो गाइस, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना।